हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आप सभी का हमारे इस लेटेक कोर्स में स्वागत है। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने देखा कि लेटेक में ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनाते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनाते हैं एंड नेस्टेड लिस्ट कैसे बनाते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा। इनकेस अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज वॉच दैट वीडियो। तो दोस्तों, लेटेक में मैथमेटिक्स लिखने से पहले हम एक बार पैकेज के बारे में देख लेते हैं कि पैकेज क्या होता है, किस किस टाइप के पैकेज होते हैं और उनका किस टाइप से यूज होता है। दोस्तों, पैकेज क्या होता है? A package LaTeX is a collection of commands. Package क्या होता है? Collection of commands. Commands are collection and settings that extend LaTeX capabilities for formatting symbols, math, graphics, tables, references, etc. in a simple way. बेसिकली इसका मतलब हुआ कि जो लेटेक होता है वो कमांड का कलेक्शन होता है जो लेटेक की जो कैपेबिलिटीज है उनको एक्सटेंड करता है इजी वे में लिखने के लिए, फॉर सिंबल्स के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, ग्राफिक्स के लिए, टेबल्स के लिए एंड रेफरेंसेस के लिए। सिंपल भाषा में बात करें तो ऐसा समझ लीजिए, तो जो पैकेज होता है वो एक बैकग्राउंड सपोर्ट के फॉर्म में काम करता है। अगर आपको लेटेक में कुछ भी लिखना है, मैथमेटिक्स लिखना हो, आपको अगर टेबल्स बनानी हो, आपको फिगर्स इंक्लूड करने हो, जो काम करना है लेटेक में, उसके बैकग्राउंड सपोर्ट के लिए कुछ ना कुछ हमें कमांड्स की रिक्वायरमेंट होती है। उन कमांड्स को ही हम पैकेज बोलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कुछ हमारे पास कुछ एसेंशियल लेटेक पैकेज लिखे हुए हैं। देखो, जो मैथमेटिक्स के लिए जो पैकेज यूज होता है, मैथमेटिक्स के लिए वो होता है एएमएस मैथ। और जो मैथमेटिक्स सिंबल्स के लिए जो पैकेज यूज होता है वो उसका नाम है एएमएस एस वाई एम बी मतलब सिंबल। जो मैथमेटिक्स के लिए कौन सा पैकेज यूज होता है? एएमएस मैथ। सिंबल के लिए एएमएस एस वाई एम बी सिम। और यूज कैसे करते हैं? यूज करने के लिए दोस्तों हम प्रियम्बल में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? प्रियम्बल में। तो कैसे यूज करते हैं? बैकस्लैश लगाएंगे, फिर यूज पैकेज, और यहाँ दोस्तों पैकेज का नाम लिख देंगे। पैकेज की आइदर हम सिंगल नाम भी दे सकते हैं या फिर कोमा के साथ में दूसरा पैकेज भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो एएमएस मैथ और एएमएस सिंबल दोनों एक साथ दिए हुए हैं। जो फॉन्ट के लिए जो पैकेज यूज होता है वो होता है फॉन्ट ईएनसी। और जो इनकोडिंग इनपुट के लिए जो होता है दोस्तों वो होता है इनपुट ईएनसी। और जो पेज लेआउट के लिए जो पैकेज यूज होता है उसका नाम होता है जियोमेट्री। ग्राफिक्स इमेज अगर आपको इंसर्ट करनी है लेटेक तो उसके लिए कौन सा पैकेज यूज होता है? ग्राफिक्स करके, ग्राफिक्स। और कलर के लिए कौन सा पैकेज यूज होता है? एक्स कलर। इनके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे पैकेज होते हैं। तो जो पैकेज हमारे जैसे जैसे काम आता जाएगा हम अपने रेगुलर क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ टेक स्टूडियो में। दोस्तों, मैंने लास्ट क्लास में बताया था प्रियम्बल क्या होता है, कि जो डॉक्यूमेंट क्लास और जो टाइटल के जो बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं प्रियम्बल। और जितने भी पैकेज हमें प्रोवाइड करवाते हैं वो इसी डॉक्यूमेंट क्लास टाइटल के बीच में जो स्पेस है उसी में प्रोवाइड करवाते हैं। और प्रोवाइड कैसे कराते हैं? हमें लिखना होता है बैकस्लैश यूज पैकेज एंड कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस में हम पैकेज का नाम डालते हैं, पैकेज नेम डालते हैं, जो भी पैकेज हम इंस्टॉल करना चाह रहे हैं या फिर जो भी पैकेज हम प्रोवाइड करवाना चाह रहे हैं वो इन कर्ली ब्रेसेस में आएगा। तो अभी जैसे हमने बात किया कि मैथमेटिक्स के लिए कौन सा पैकेज यूज होता है? एएमएस मैथ। कौन सा पैकेज यूज होता है? एएमएस मैथ। तो क्या आएगा? एएमएस मैथ। और जो मैथमेटिकल सिंबल के लिए कौन सा पैकेज यूज होता है? एएमएस एस वाई एम बी। तो कैसे यूज करेंगे? यूज पैकेज एएमएस एस वाई एम बी। दोस्तों, ये था मैथमेटिकल सिंबल के लिए, मैथमेटिकल सिंबल्स के लिए। फिगर्स के लिए जो पैकेज यूज होता है उसका नाम क्या होता है? ग्राफिक्स, ग्राफिक्स। तो आई होप दोस्तों आप समझ ही होंगे कि पैकेज फिर कहाँ प्रोवाइड किया जाता है और कैसे प्रोवाइड किया जाता है। कुछ नहीं, बैकस्लैश यूज पैकेज लिखना होता है और करली ब्रेसेस में पैकेज का नाम प्रोवाइड कराते हैं। इस टाइप से हम कोई भी पैकेज, जो भी नेसेसरी पैकेज है उसको हम प्रोवाइड करवा सकते हैं हमारे प्रियम्बल में। अभी के लिए मैं इनको हटा देता हूँ पैकेज को, जिस जैसे काम आएंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। अभी हमने जो लास्ट क्लास में टेक्स्ट को कलर किया था, टेक्स्ट को कलर करने के लिए हमने एक पैकेज यूज किया था उस टाइम पे, एक्स कलर। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि पैकेज क्या होता है। अभी हम चलते हैं कि लेटेक में मैथमेटिक्स को कैसे लिखा जाता है। दोस्तों, लेटेक में मैथमेटिक्स लिखने के दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। एक होता है इनलाइन मैथ, इनलाइन मैथ मोड। और जो सेकंड टाइप होता है उसको बोलते हैं डिस्प्ले
मैथ मोड। दोस्तों ये दो टाइप होते हैं लेटेक्स में मैथमेटिक्स लिखने के। दोस्तों इनलाइन का मतलब क्या हुआ? इन प्लस लाइन, मतलब कि अगर लाइन में मैथमेटिक्स लिखे हो, फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करो यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, बीच में कोई मैथमेटिक्स आ गया, उसके बाद टेक्स्ट है, यहाँ पर भी टेक्स्ट है, यहाँ मैथमेटिक्स है, उसके बाद टेक्स्ट। तो ये क्या हुआ? इस टेक्स्ट वाली लाइन में मैथमेटिक्स लिखा हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं? इनलाइन मैथ मोड। डिस्प्ले में क्या होता है? डिस्प्ले मैथ मोड में क्या होता है कि सेपरेट अलग से टेक्स्ट की लाइन होती है, तो मैथमेटिक्स उस लाइन में ना होकर एक सेपरेट लाइन में होता है, अगली लाइन में होता है मैथमेटिक्स। इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्ले मैथ मोड। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इनलाइन और डिस्प्ले मैथ मोड में क्या डिफरेंस होता है। अगर लाइन में मैथमेटिक्स लिखना हो तो उसको बोलते हैं इनलाइन, अगर सेपरेट लाइन में मैथमेटिक्स लिखना हो तो उसको बोलते हैं डिस्प्ले मैथ मोड। तो एक बार दोनों के हम एग्जांपल्स देखते हैं, इनलाइन एंड डिस्प्ले के। देखो पहले फर्स्ट एग्जांपल है, द एरिया ऑफ ए सर्कल इज गिवन बाय ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये टेक्स्ट है, प्लस में ये क्या है? मैथमेटिक्स है। एक ही लाइन में टेक्स्ट भी है और मैथ भी है, इसलिए किसका एग्जांपल हो गया? इनलाइन मैथ मोड का। सेकंड एग्जांपल भी सेम है, द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इज ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d। ये भी इनलाइन का एग्जांपल हुआ। क्यों? क्योंकि ये जितना भी ये टेक्स्ट है और ये क्या है? ये मैथ्स है। तो टेक्स्ट एंड मैथ्स दोनों साथ एक ही लाइन में लिखे हुए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? इनलाइन मैथ मोड। और यहाँ इसके अपोजिट हम डिस्प्ले की बात करें, डिस्प्ले मैथ मोड की, तो उसमें क्या होता है? एक सेपरेट लाइन में टेक्स्ट होता है और अनदर लाइन में क्या होता है? मैथ्स। एग्जांपल था फर्स्ट वाला, उसी को हम डिस्प्ले में कैसे लिख सकते हैं? द एरिया ऑफ ए सर्कल इज गिवन बाय ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर को हमने एक सेपरेट लाइन में लिख दिया, तो हमने उसी लाइन में लिखने की बजाय हमने इसको सेपरेट लाइन में लिख दिया, तो इस केस में क्या हो गया? डिस्प्ले मेथड का एग्जांपल बन गया। सिमिलरली दी इक्वेशन ऑफ ए प्लेन को हम इस टाइप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैथमेटिक्स को हमने सेपरेट लाइन में लिख दिया, तो ये फिर से किसका एग्जांपल बन गया? डिस्प्ले मैथ मोड का। दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि इनलाइन मैथ मोड एंड डिस्प्ले मैथ मोड दोनों को लेटेक्स में कैसे लिखा जाता है। पहले हम बात करते हैं कि इनलाइन मैथ मोड को लेटेक्स में कैसे लिखा जाता है। दोस्तों इनलाइन मैथ मोड को लेटेक्स में लिखने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है डॉलर फॉर्म। डॉलर फॉर्म में क्या होता है कि पहले हम डॉलर का सिंबल लगाएंगे, उसके बाद हम मैथ्स लिखेंगे, उसके बाद हम वापस से डॉलर से बंद कर देंगे। एक तरीका तो ये होता है कि डॉलर्स के बीच में हम मैथमेटिक्स लिखें। दूसरा तरीका होता है कि हम बैकस्लैश स्क्वायर ब्रैकेट फिर हम मैथ्स लिखेंगे, उसके बाद हम वापस स्मॉल बैकस्लैश एंड वापस से स्मॉल ब्रैकेट से बंद कर देंगे। तो ये दो तरीके होते हैं किसी भी मैथमेटिक्स को इनलाइन फॉर्म में लिखने के लिए। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं हमारे टेक स्टूडियो में और वहां पे देखते हैं कि डॉलर एंड स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके हम इनलाइन मेथड कैसे लिखते हैं। दोस्तों अभी मैं पहले एक नया सेक्शन डाल देता हूँ मैथमेटिक्स के नाम से, सेक्शन मैथमेटिक्स इन लेटेक्स। ये हमारे पास नया सेक्शन आ गया, मैथमेटिक्स इन लेटेक्स। तो मैथमेटिक्स को हम फर्स्ट हम सब सेक्शन डालते हैं, इनलाइन मैथ मोड। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि लेटेक में मैथमेटिक्स लिखने के दो तरीके होते हैं, इनलाइन एंड डिस्प्ले। तो फर्स्ट हम बात करेंगे इनलाइन की एंड उसके बाद हम बात करेंगे डिस्प्ले मेथड की। दोस्तों ये हमारे पास एक सेक्शन एंड दो सब सेक्शन बन गए। पहले हम बात करें कि इनलाइन को कैसे लिखते हैं, तो अभी हमने क्या बताया कि इनलाइन मैथ को लिखने के हमारे दो तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है डॉलर फॉर्म, सेकंड होता है हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके। तो पहले हम फर्स्ट एग्जांपल को करते हैं। तो इनलाइन मैथ मोड में हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है द एरिया ऑफ ए सर्कल इज गिवन बाय ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो अभी सिंपली हम लिख देंगे दी एरिया ऑफ एन सर्कल इज गिवन बाय। अब देखो गिवन बाय के बाद में हमें ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मैथमेटिक्स लिखना है, तो इस मैथमेटिक्स लिखने के लिए हमें किसी न किसी फॉर्मेट की जरूरत होती है। लेकिन अभी ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है वो टेक्स्ट वाली लाइन में ही है, इसका मतलब वो ये इनलाइन का एग्जांपल है। तो इनलाइन के लिए हम क्या यूज करते हैं? डॉलर फॉर्म। हमने डॉलर लिख दिया। अब डॉलर के बाद डॉलर के अंदर क्या लिखा जाएगा? मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स क्या है यहाँ पे? इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो कैपिटल ए इक्वल
पाई आर स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पाई को लिखने के लिए बैक स्लैश पाई का यूज होता है। दोस्तों अभी हम इसको रन कर देते हैं। हमारे पास देखो दोस्तों आ गया है इनलाइन में दी एरिया ऑफ ए सर्कल इज गिवन बाय इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। था हमारे पास इनलाइन मेथड का फर्स्ट एग्जांपल। इसमें टेक्स्ट एंड मैथमेटिक्स एक ही लाइन में लिखा हुआ है। तो अभी हम देखते हैं दोस्तों सेकंड एग्जांपल। तो सेकंड एग्जांपल क्या था? द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इज ax plus by plus cz equal to d। तो दी इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इज, तो वापस से हम डॉलर सिंगल डॉलर लगाएंगे। सिंगल डॉलर क्यों? तो ये हम इनलाइन मेथ मोड में लिखना चाह रहे हैं। तो क्या था? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। अभी को सिंपली हम रन कर देते हैं। दोस्तों फर्स्ट हमारे पास आ गया कि द एरिया ऑफ फर्स्ट एग्जांपल आ गया, प्रिंट हो गया। उसके जस्ट बाद हमारे पास सेकंड एग्जांपल आ गया। अगर सेकंड वाले एग्जांपल को सेकंड लाइन में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? डबल बैक स्लैश। क्यों? क्योंकि डबल बैक स्लैश से लाइन चेंज होती है। तो फिर से एक बार रन कर देते हैं। तो दोस्तों तो देखो सेकंड वाला एग्जांपल सेकंड लाइन में आ गया है। तो ये थे कि इनलाइन मैथ मोड में मैथमेटिक्स कैसे लिखा जाता है। तो उसके लिए सिंपली कमांड होती है कि आप सिंगल डॉलर में लिख सकते हो या फिर हम स्मॉल स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने दोनों एग्जांपल्स हमने सिंगल डॉलर का यूज करके लिखा है। अगर हम सिंगल डॉलर का यूज नहीं करें और इसके जगह पे हम अगर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करें जैसा कि बताया था, तो अभी हम क्या करेंगे? हम डॉलर के बजाय सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट से लिखेंगे। तो उसके लिए क्या कमांड थी? बैक स्लैश स्मॉल ब्रैकेट। देखो दोस्तों ये अपने से आ गया है। स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद स्पेस, इसके बाद वापस बैक स्लैश एंड ब्रैकेट क्लोज। इसके बीच में हम लिखना चाहते हैं मैथमेटिक्स। तो हमारे पास क्या था? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। ये था हमारा प्लेन का इक्वेशन। तो हम सिंपली इसको रन कर देते हैं। दोस्तों इससे भी देखो कुछ फर्क नहीं पड़ा, सेम आउटपुट आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो अब इनलाइन मैथ मोड आइदर हम सिंगल डॉलर का यूज करके लिख सकते हैं या फिर हम स्मॉल ब्रैकेट का यूज करके लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड में दोनों के दोनों आउटपुट सेम है। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं कि लेटेक में डिस्प्ले मैथ मोड को कैसा लिखा जाता है। तो डिस्प्ले मैथ मोड को लेटेक में लिखने के भी सेम तरीका होता है, बट यहाँ पे सिंगल डॉलर की जगह पे डबल डॉलर यूज होता है। एंड यहाँ पे जो स्मॉल ब्रैकेट यूज की थी उसकी जगह पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है। तो फर्स्ट जो तरीका होता है वो क्या होता है? सेम स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल डॉलर की जगह डबल डॉलर का यूज होता है। जो सेकंड तरीका वो होता है सेम बैकस्लैश। अब स्मॉल ब्रैकेट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा स्क्वायर ब्रैकेट, फिर बैकस्लैश, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे मैथमेटिक्स लिखेंगे और सेम डबल डॉलर के बीच में मैथमेटिक्स लिखेंगे। तो ये क्या था? डिस्प्ले मैथ मोड लिखने के लेटेक में दो तरीके। दोस्तों एक बार हम चलते हैं टेक्स्ट वीडियो में और एक बार फिर से इन एग्जांपल्स को हम डिस्प्ले मैथ में लिख के देखते हैं। बस ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने इनलाइन के लिखने के लिए सिंगल डॉलर यूज किया था, यहाँ पे हम डिस्प्ले लिखने के लिए क्या यूज करेंगे? डबल डॉलर का यूज करेंगे। यहाँ पे डबल डॉलर का यूज करेंगे और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का। तो इसको रन कर देंगे। देखो आउटपुट हमारा आ गया है। उसमें देखो ए इक्वल टू जो पाई आर स्क्वायर जो मैथमेटिक्स है वो अलग लाइन में आ रहा है। टेक्स्ट अलग लाइन में आ रहा है। उसके बाद जो मैथमेटिक्स है वो अलग लाइन में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये किस टाइप का मैथमेटिक्स मोड है? डिस्प्ले मैथ मोड है। इसमें क्या होता है? एक लाइन में टेक्स्ट आती है और मैथमेटिक्स के अगले लाइन में आता है। तो दोस्तों ये था कि लेटेक में इनलाइन मैथ मोड एंड डिस्प्ले मैथ मोड कैसे लिखा जाता है। इनलाइन में टेक्स्ट एंड मैथमेटिक्स एक ही लाइन में होता है। अगर हम बात करें डिस्प्ले में, तो डिस्प्ले मैथ मोड में क्या होता है? सेपरेट लाइन में टेक्स्ट होता है और उसके अलग सेपरेट लाइन में मैथमेटिक्स होता है। इनलाइन मैथ मोड लिखने के लिए हमें सिंगल डॉलर या फिर स्मॉल ब्रैकेट का यूज होता है। एंड डिस्प्ले मैथ मोड के लिए डबल डॉलर या फिर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज होता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।